हेलो गाइस, ये आप देख रहे हैं भारत की आईएनएस खुकरी, जो कि इसे ब्रिटेन ने बनाई थी 1950 में और भारत ने 1959 में इस्तेमाल किया था। ये वही आईएनएस खुकरी है जिसे पाकिस्तान जैसे एक छोटे से देश ने पूरे भारत देश को हिला करके रख दिया था। ये पाकिस्तान के हंगरोन सबमरीन ने इसे तबाह कर दिया था। तो पाकिस्तान का हंगूर सबमरीन थी वो, जो फ्रांस में बनी हुई थी। पाकिस्तान के पास हंगूर जैसे 3 वॉरशिप थी, मैंगलोक और सुसुक और हंगरू। ये 3 शिप थी पाकिस्तान के पास, और भारत के पास आईएनएस खुकरी के जैसे 3 वॉरशिप थी, जो कि खुकरी, कुरथार और कृपान। इसका सोनार का रेंज 2500 मीटर था, और वही पाकिस्तान का वॉरशिप का रेंज 25,000 था। सोनार क्या होता है? पानी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है उसे हम पता लगा लेते हैं। भारत के आईएनएस खुकरी का सोनार का रेंज कम था, और पाकिस्तान के हंगूर सबमरीन का रेंज ज़्यादा था। इसलिए पाकिस्तान का हंगूर हमारे आईएनएस खुकरी पर हावी पड़ गया, इसलिए हमारा खुकरी को वो निशाना बना लिया। आइए चलते हैं कुछ खुकरी के जानकारी के लिए। इसमें कौन कौन से मिसाइल रखे गए हैं, तो ये देखिए। AK-176 गन, AK-176 एक सिंगल बैरल 76.2 मिमी गन है, जो 120 राउंड प्रति मिनट की आग की दर से सलांग बुजुर्ग में लगाई गई है, और 10 किलोमीटर की प्रतिभावी फायरिंग रेंज है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले एंटी शिप मिसाइलों सहित समुद्र तट और हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। बंदूक एक फायदा कंट्रोल राउंड के साथ कम करती है, जो लक्ष्य को प्रभावित करती है और बंदूक से फायर करने के लिए निर्देशन प्रदान करती है। हाँ, तो ये है आईएनएस खुकरी का AK-176 गन का विशेषता और खूबी। तो आइए अब चलते हैं आईएनएस खुकरी के अंदर और देखते हैं इसके बारे में। तो ये रास्ता है ये अंदर जाने का आईएनएस खुकरी के अंदर। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है बल और साहस, जोश और दम, खुकरी नहीं किसी से कम। आईएनएस खुकरी बहुत ही अच्छा शिप है, खुकरी श्रीन। तो आइए चलते हैं इस आईएनएस खुकरी के हीरो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यह है MN मुल्ला, महेंद्र नाथ मुल्ला द गोरखा। महेंद्र नाथ मुल्ला ने इस आईएनएस खुकरी के साथ ही जल में समाधि ले ली। दरअसल बात ऐसा है कि 9 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के हंगरून वॉरशिप ने इंडिया के आईएनएस खुकरी पर निशाना साधा। वो निशाना सटीक था। वो टॉर्पीडो से आईएनएस खुकरी के डीजल टैंक के ऊपर निशाना किया, जिससे आईएनएस खुकरी तबाह हो गया। इस आईएनएस खुकरी के साथ 186 जवान भी शहीद हो गए, जिसमें से कुछ बचे तो कुछ शहीद हो गए। आईएनएस खुकरी के कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपने जूनियर को बचाने का पूरा प्रयास किया, और अंत तक अपने लाइफ जैकेट भी जो था अपने जूनियर को भी दे दिए, और अपने खुद जल में शिप के साथ समाधि ले लिए। ये आईएनएस खुकरी का कैंटीन है, जिसमें यहाँ पे खुकरी के जितने भी सेना थे वो यहाँ पर के अपना खाना खाते थे।
खाना खा कर के हाथ धोने का बेसिन भी है, यहीं पर बेसिन में हाथ धोते थे और साथ ही साथ एक साथ बैठ कर के वो एक साथ लंच करते थे, डिनर करते थे। आइए और चलते हैं इधर मैनचेस्टर की तरफ, जहाँ पर बैठ कर के ये सारे जवान एक साथ रणनीति बनाते थे, युद्ध के दौरान कैसे हमला करना है, ये सब बैठ कर के रणनीति बनाते थे यहाँ पर ये लोग। तो आइए चलते हैं जहाँ पर रेडियो प्रसारण होता था। अभी तो फिलहाल कुछ और लगा हुआ है, लेकिन यहीं पर बैठ कर के रेडियो का आकाशवाणी सुनते थे। हाँ, तो यही वो जगह है जहाँ पर महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपना आकाशवाणी का रेडियो प्रसारण सुन रहा था और उसी वक्त यहाँ की INS खुकरी के ऑयल टैंक के पास जाकर के टारपीडो लगा और यहीं पर गिर गए और सर भी उनका फट गया। तो अपने जूनियर से उन्होंने कहा कि देखो शिप के ऊपर हमला हुआ है। तो आनंद फानन में तुरंत ही सभी ने अपना चेक किया और सभी को आदेश दिया, सभी को लाइफ जैकेट दे दिया और तुरंत शिप से उतर जाने को कहा। तो आइए चलते हैं INS खुकरी के मेडिकल वार्ड की तरफ। ये यहाँ से निकलने के बाद दाहिने साइड में ये मेडिकल वार्ड है, ये है मेडिकल वार्ड। यहाँ पे किसी भी फौजी को, सैनिक को अगर कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे उनका इलाज होता है। डॉक्टर भी रहते हैं यहाँ पे। और आइए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है बाहर का कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे नाव शिप को ज़रूरत पड़ता है। ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर में क्या है। तो यहाँ सीढ़ी से के माध्यम से ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि एक यहाँ पे हेलीपैड है, जो कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरता है। यहाँ पे ये उसका स्टैंड है। और ये जो देख रहे हैं, दो गन जो देख रहे हैं, AK-630 गन है। AK-630 गन 6 बैरल वाली गन है। 30 मिमी रोटरी तोप पर आधारित एक दूसरी तरह से स्वचालित है। नौसैनिक कॉलेजों के इन हथियारों पर प्रणाली होती है। एक पूरी तरह से स्वचालित नौसैनिक क्लोज इन हथियार है। यह है चेक लॉन्चर। चेक लॉन्चर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आने वाली दुश्मनों की मिसाइलों के खिलाफ रक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आइए अब चलते हैं वैसी जगह से जहां से पूरा शिप को कंट्रोल किया जाता है। इस सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर जाएंगे। ये शिप पर जहां से कंट्रोल होता है वहां से किनारे से साइड से जाने का रास्ता है। ये रास्ता शिप जहां कंट्रोल होता है वहां पे जाते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा को खोल के अंदर हम जाते हैं। गेट को खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। और ये डेमो लगाया गया है, जो कि शिप में जैसे कंट्रोल किया जाता है, जितना ऑपरेटर रहते हैं यहाँ पे वो सब दिखलाया गया है। और ऊपर का ये सब वायरिंग है, किस तरह से यहाँ पे वायरिंग किया गया है, क्या है, उतना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी है। और देखते हैं कि यहाँ से एक 2 लॉन्चर दिखता है। यहाँ पे सामने से देखते हैं, इधर से आइए, ये सब पहले देखते हैं। ये सब अंदर का वायरिंग है। वायरिंग कुछ वैसी का है, कुछ का है। तो आइए अब ये देखते हैं अंदर से। अब ये 2 लॉन्चर, ये है P-21 2 लॉन्चर है, जो कि बहुत ही P-21 मिसाइल जो है सतह से सतह तक मार करने वाली है। इसका रेंज 80 किलोमीटर तक का है। और यहाँ पर देखेंगे मानचित्र है, जिससे माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।